ये प्रश्न सभी के मन में आता है कि भगवान है या नहीं। यदि भगवान है तो भगवान कहाँ पर है और हम भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे। इन्हीं सभी बातों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शिष्य अपने गुरु के साथ आश्रम में रहता था, जो हमेशा कहता था कि भगवान नहीं है। वह सभी लोगों से पूछता रहता है कि भगवान है या नहीं है, लेकिन उसे कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाता था। एक बार परेशान होकर वह अपने गुरु से जाकर बोला कि हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि भगवान होते हैं या नहीं। मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तब गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। शिष्य बोला, जी गुरुजी पूछिए। तब गुरुदेव बोले, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी प्यार को देखा है? इस बात का उत्तर देते हुए शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, प्यार को भला कैसे देखा जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके बाद गुरुदेव ने एक और प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताओ कि गुरुत्वाकर्षण बल को क्या तुमने देखा है? इसका उत्तर देते हुए शिष्य ने कहा कि नहीं, मैंने गुरुत्वाकर्षण को भी नहीं देखा। तब गुरुदेव ने उसको समझाया कि भगवान का अस्तित्व हमारी भावनाओं, विश्वास और चमत्कारों में होता है। इसलिए हमको इस चीज का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि इस चीज को सिद्ध नहीं किया जा सकता। शिष्य बड़ा नास्तिक व्यक्ति था। वह गुरुदेव की इन बातों को सुनकर भी संतुष्ट न हो सका, और गुरुदेव भी बड़े ही ज्ञानी और मायावी थे। गुरुदेव अपनी शक्तियों के बल पर जान चुके थे कि उनका शिष्य इनकी बातों से संतुष्ट नहीं हो सका है। इस कारण गुरुदेव ने एक माया रची। एक दिन गुरुदेव ने उसे जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज दिया। जब वह जंगल में जा रहा था, तभी उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन जल्द ही एक गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में फंस गया। शेर गड्ढे के ऊपर ही खड़ा हो गया। उसे अपने बचने का कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। डर के मारे उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और भगवान को याद करने लगा और मन मन में कहने लगा कि हे भगवान, मुझे बचाओ। तभी अचानक वहां पर गुरुदेव आते हैं और उसकी चीखें को सुनकर रस्सी डालकर उसे बचा लेते हैं। वह कांपता हुआ गड्ढे से बाहर निकला और गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, आप इधर क्या कर रहे हो? गुरुदेव ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, बस दिल में एक एहसास हुआ कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। उस दिन के बाद शिष्य ने कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। भगवान को देखने और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे विश्वास, एहसास और सही समय पर मिलने वाली मदद में होते हैं। तुम जब सच्चे मन से भगवान को खोजना चाहोगे तो वे तुम्हें हर जगह दिखाई देंगे। वे प्रकृति में है, लोगों के प्रेम में है और मदद में है, तुम्हारी हर सांसों में है। बस उन्हें देखने के लिए तुम्हारे मन में सच्ची प्यास होनी चाहिए, तब जाकर भगवान तुमको कण कण में दिखाई देंगे। अगर तुम हर जगह भगवान की खोज में रहते हो तो तुम्हें एक दिन भगवान के दर्शन जरूर होंगे। जो लोग ये सोचते रहते हैं कि भगवान है या फिर नहीं, ऐसे लोग भगवान के होने के प्रमाण ढूंढते रहते हैं, लेकिन वे लोग भगवान का अनुभव करना भूल जाते हैं। चलो मैं आपको भगवान के होने के कुछ प्रमाण बताता हूँ, जो कि बिल्कुल सच्चे हैं। रामायण में एक राम सेतु जिसे वानर सेना ने बनाया था। वानर सेना द्वारा निर्मित राम सेतु आज भी भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच समुद्र में देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के खोजों के अनुसार यह पुल करीब 7,000 से 18,000 वर्ष पुराना है, जो कि रामायण के समय से मेल खाता है। इसके अलावा श्रीलंका के नुआरा एलिया में एक ऐसा स्थान है जिसे अशोक वाटिका कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ पर रावण ने सीता माता को रखा था। यहाँ एक सीता एलिया मंदिर भी है, जहाँ सीता माता के पद चिन्ह बताए जाते हैं। और इसी तरह महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई थी, जो उनके जाने के बाद समुद्र में समा गई। 2001 में समुद्र वैज्ञानिकों ने गुजरात के समुद्र में द्वारका के प्राचीन अवशेष खोजे। समुद्र में मिले खंडर और दीवारें यह साबित करते हैं कि द्वारका एक उन्नत सभ्यता थी। कार्बन डेटिंग के अनुसार यह अवशेष करीब 3,000 से 5,000 वर्ष पुराने हैं, जो महाभारत के समय से मेल खाते हैं। महाभारत युद्ध के प्रमाण भी हमको मिलते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत काल के कई अवशेष मिले हैं, जिनमें प्राचीन हथियार, रथों के पहिए और युद्ध के प्रमाण शामिल हैं।
इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य घटना थी और गोवर्धन पर्वत का हल्का होना भी एक अनोखा प्रमाण है। गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह पर्वत अन्य पहाड़ों की तुलना में हल्का है और इसका घनत्व कम है। स्थानीय लोग आज भी इसे गिरिराज मानकर पूजा करते हैं और यहाँ पर गोवर्धन परिक्रमा की परंपरा चली आ रही है। वृंदावन में कालियादह नामक स्थान मौजूद है। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्थान के पानी में कुछ विशेष प्रकार की गैसें पाई गई हैं, जो कि बहुत अधिक विषैली हैं। कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी स्थान है जो भगवान शिव के होने का प्रमाण देता है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग प्रकार की अद्भुत ऊर्जा पाई जाती है। रूस के वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राकृतिक पिरामिड बताया है, जिसे शिवलोक की अवधारणा को बल मिलता है। इसके अलावा उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर बिना छाया डालता है और इसके शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। यह प्रमाण है कि यह स्थान दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। और कई लोगों ने तो अपने पिछले जन्म की यादें भी बताई हैं, जिनका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया गया है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन नामक वैज्ञानिक ने 2500 से अधिक पूर्ण जन्म के मामलों का अध्ययन किया और पाया कि आत्मा वास्तव में अमर है। यदि आत्मा अमर है और आत्मा है तो परमात्मा भगवान भी अवश्य है। हम जितने अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों में ही भगवान का वास होता है। हम हिंदू होकर अपने ही धर्म का विरोध करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने धर्म ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने भविष्य में अच्छे कर्म कर सके। भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। जब भी कोई सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है तो वे उसे कभी निराश नहीं करते, चाहे वह श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश हो, राम का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, या फिर शिव का अपने भक्तों पर अपार कृपा। हर रूप में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और कर्म से जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अंत में विजय मिलती है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भगवान केवल मंदिरों या मूर्तियों में ही नहीं होते, बल्कि वे हर जीव, हर कण कण में विराजमान है। जब हम सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं या किसी का भला सोचते हैं, तो यह भी भगवान की पूजा के समान ही होता है। इसलिए सच्ची भक्ति सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और अच्छे कर्मों से होती है। भगवान न तो किसी के साथ पक्षपात करते हैं और न ही किसी के साथ अन्याय। वे हमेशा व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। हमें केवल अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमें देख नहीं रहे या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन सच यह है कि वे हर पल हमारे साथ होते हैं। वे सही समय पर ही सही मार्ग दिखाते हैं, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। जैसे अंधकार के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही भगवान पर विश्वास रखने वालों के जीवन में भी सुख शांति जरूर आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियो के साथ।